हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स में। तो ये है गिलहरी जो कि पानी पी रही है और बारिश आई हुई थी तो मैं बाहर बैठी हुई थी तो ये गिलहरी मुझे बहुत प्यारी लगी। यहाँ पे बहुत सारी गिलहरी वगैरह वगैरह यहाँ पे आती रहती हैं तो मुझे ही ये प्यारी लगी तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और ये गिलहरी पानी पी रही है। यहाँ पे जंगली जो भी जीव हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे हिरण है और रैबिट है, कैट है। मतलब हर प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। मुझे जब भी मौका मिला तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। और ये गिलहरी देखो पानी पी रही है, बारिश के मौसम में बाहर निकली हुई है। और ये है कार्तिक। कार्तिक ने जो करनी होती है वो ले रखी है। और ये भाई जो बारिश आ जाती है तो बच्चे, आपको पता है कि बच्चे इस तरह से, देखो इसने क्या कर दिया यहाँ पे। तो बारिश में हम भी करते थे, जैसे घर बनाना वगैरह वगैरह, ये इस तरह के कार्य ये करता है। और मैं इसको पूछ रही थी बेटा क्या कर रहा है, तो ये बोला कि मम्मी मैं यहाँ पे टिल्ले जो खड्डे हैं वो बना रहा हूँ, जिसमें पानी है वो ज़्यादा इकट्ठा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। और बस ये खेल रहा है, बस इसकी बच्चों का यही वो होता है, शरारत करना। और ये जो छोटी सी कार है बच्चों के लिए, बच्चे हैं उनके लिए तो आपको पता है कि वो सबसे वो होते हैं। और ये पता नहीं मेरे हाथों में, मैं जब भी किसी भी प्रकार का वो होता तो मेरी ये यहाँ से पता नहीं काले काले क्या है, मुझे बहुत अजीब से लगते हैं ये। और ये था दूसरे दिन ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। तो ये एसी है, इसको फाड़ दिया है यहाँ से। और पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा घर है वो कचरा ही कचरा है। और ये लोग सब, तो बस मैं यहाँ पे शाम हो चुकी है और मैं अपनी कर रही हूँ बर्तन साफ, क्योंकि आपको पता कि दोपहर में तो जो एसी फिट है वो करने के बाद में मैं इतनी परेशान हो गई थी। मुझे सारा दिन मतलब दोपहर का पूरा ही टाइम वो साफ करने में लग गया, क्योंकि वो धूल मिट्टी थी तो उसको थोड़ा सा वो किया था, साफ करना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे अब कर रही हूँ बर्तन साफ, क्योंकि बर्तन इतनी इकट्ठी मात्रा में हो जाते हैं मेरे पास में कि मैं मुझे कुछ कह नहीं सकती मैं आपको। और बर्तन है भाई, मैं इन बर्तनों से बिल्कुल भी नहीं छकती हूँ, क्योंकि बर्तन मैं करती हूँ उतनी मात्रा में मुझे साफ भी करने चाहिए। तो बस मैं इन्हीं को साफ कर रही हूँ अब। और इनको साफ करने के बाद में बस खाना बनाना होता है और ये सब बस चलता ही रहता है। और बर्तन साफ होने के बाद में मैं यहाँ पे लग गई हूँ आज खाना बनाने के। और खाना मेरा जो मैं बना रही हूँ पूरी, और एक तरफ रखी हुई है खीर। खीर पूरी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना है। और एक ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई, अजीब सी लग रही है। मक्खी यहाँ पे बहुत कम मात्रा में है ही नहीं। यदि कभी कभार यदि बारिश आ जाती है तब मक्खियाँ यहाँ पे आ जाती हैं, नहीं तो मक्खियाँ नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। और ये मुझे पसीना बहुत, काफ़ी मात्रा में पसीना आया हुआ है। तो पहले मैं इन पूरियों को पहले बेल के इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर एक एक पूरी को आराम से तेल में तल लेती हूँ। और एक तरफ ये पसीना है, ये बार बार में मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि पसीना जैसे ही नाक के पास में आता है तो खुजली सी होनी शुरुआत हो जाती है। शायद आपके साथ में भी ऐसा ही होता है। और फैन मैंने इसलिए नहीं चलाया क्योंकि मैंने ये जो गैस है इसको नीचे रखा हुआ था, और ऊपर की यदि तरफ रखती हूँ तब तो उस फैन की हवा है वो गैस पे नहीं लगती। नीचे की तरफ तब रखते हैं तब उसकी जो हवा है वो सीधी ही गैस पे लगती है। और फिर मैंने सोचा कि आराम से बैठ के, नीचे बैठ के ही बना लेते हैं। तो फिर बस मैंने इस तरह से इनको पहले बना के बेल के और फिर इनको आराम से तल लूँगी मैं। तो पूरी और खीर खाने के लिए आप भी फ्रेंड्स आ जाइए मेरे साथ में, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो आप ज़रूर खाना। और क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है भाई, सभी को बारी बारी से लेना चाहिए। तो इस तरह से पूरियाँ सारी हैं वो बिल जाएंगी। और मैं इस मक्खी से परेशान हूँ, इसका मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब मैं पूरी देख लेती हूँ कि जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, तो मैं पहले उसको चेक कर लेती हूँ। और
और अब ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, तो मैं एक एक पूरी को तलती रहूँगी और एक तरफ है वो खीर अपनी बनती रहेगी। उसको बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम मतलब लो फ्लेम पे मैं खीर को बना रही हूँ। तो आज ये पूरी तलनी शुरू हो गई हैं और आप गर्मा गर्म पूरियाँ ज़रूर खाएं। खीर है वो भी बन के तैयार है, भगवान के भोग लगाना बाकी है। तो इस तरह से मैं एक एक पूरी है वो तल लूँगी और मिलती हूँ फिर आपसे पूरियाँ तलने के बाद में। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। तो आज मैं आपकी अंजलि काफ़ी दिनों से मिल रही हूँ आपके साथ में। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं इतनी डिप्रेशन में थी। और डिप्रेशन का मुझे ये नहीं पता कि मैं किस लिए डिप्रेशन में थी, ना ही मेरा कोई ब्लॉगिंग करने का मूड था। और बस ऐसे था कि मैं कोई भी काम नहीं करूंगी। लेकिन आज फिर मेरा मूड हुआ कि मैं आपसे बात कर लेती हूँ। काफी दिन हो गए हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं। हो गया और आज आपके सामने मैं आ गई। आपने देखा ये थोड़ा बहुत चुनिंदा काम था जो मैंने किया, और आपसे जुड़ी रहूंगी तो शायद मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगी। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि मेरी घर में या कोई प्रॉब्लम थी, नहीं, पता नहीं, मैं कभी कभार चली जाती हूँ डिप्रेशन में। और उस डिप्रेशन से उबारने के लिए मेरे हस्बैंड ने दिया है मुझे गिफ्ट, और मैं दिखा देती हूँ आपको। ये वाला इतना महंगा जो गोल्ड है वो बहुत ज्यादा, उसकी जो वो है वो ज्यादा हाई रेंज पे है, और इन्होंने मुझे ये करवा के दिया है, बहुत प्यारा है। और एक गिफ्ट और भी है मेरे लिए, वो कल वाले ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको। तो सोच तो काफी दिनों से रही थी कि मैं ब्लॉगिंग करूं, आपसे बात करूं, सब कुछ करूं, लेकिन नहीं कर पा रही थी, चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। तो मैं आज आपके सामने हाजिर हो ही गई हूं। और आज शायद कितनी है, 18 तारीख है शायद आज। तो मैं कल से यही कोशिश करूंगी कि आपसे मैं हर रोज मिलूं और हर रोज ब्लॉगिंग लेके आऊं। सोचने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, काम करेंगे तभी जाके आप लोग मुझसे जुड़े रहेंगे। और अब मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ, बहुत ज्यादा उबर गई हूँ मैं अब। और क्योंकि कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं, और आप देख सकते हैं मैं बहुत ज्यादा वीक भी हो गई हूँ अब। मुझे खुद को लग रहा कि मैं बहुत ज्यादा वीक हो गई हूँ। और कल मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है वो, आपके लिए भी, और मेरी जिंदगी में तो होना ही होना है। आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा वो। तो आप सोचिए और सोचना कि मेरे लिए क्या ऐसा गिफ्ट है जिसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और दिखाऊंगी आपको कल वाले ब्लॉग में। तो जुड़े रहिए आप अंजलि के साथ में। और ये ऐसी बात नहीं कि ये गोल्ड का नहीं है, ये गोल्ड का है। और मुझे बहुत प्यारा लगा, छोटा सा, ये बहुत प्यारा लगा, छोटा सा। इसमें तो पता नहीं कैसा दिख रहा, लेकिन इसकी डिजाइन मुझे बहुत प्यारी लगी थी। और मैंने ऐसे ही इनको एक दिन बोला था, मोली इसकी डिजाइन देखो कितनी प्यारी है। तो ये इन्होंने बनवा दिया। और आपको बताना ये कैसा लगा। और मिलती हूँ फिर आपसे मैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।